सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज फिर से कुछ बातें करेंगे आप सबके साथ। और आप सब जानते ही हैं कि ऐसा होता है मेरे साथ, जब कुछ मेरे सामने चीज़ें आती हैं उसी से हमें सीख भी मिलती है और हम स्वयं भी सीखते हैं। आप सबके साथ वही चीज़ें आज शेयर करते हैं, वही बातें करते हैं। तो आज क्या जो आपने ऊपर देखा होगा कि हम कैसी भक्ति करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसी भक्ति करें जिससे हमारे बाबा हमारी आवाज़ सुन लें, हमारी बातों को सुन लें। ज़्यादातर सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारे साईं हमारी बात को सुन लें। सबकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? क्या हम वैसी भक्ति नहीं करते, या हम बाबा के प्यारे बच्चे नहीं हैं? हम तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? तो ये सब चीज़ें हम सबके साथ चलती रहती हैं और आप सबके भी मन में क्वेश्चन रहता है कि काश उसके जैसी भक्ति हम करते और हम बाबा के बहुत करीब होते। वो कैसी भक्ति करता है? उसको तो पूजा करते भी हम ज़्यादा नहीं देखते, वो कैसी भक्ति करता है। तो हाँ, भक्ति सब करते हैं और भक्ति का रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो सबको पता ही है कि अगर जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं ना, तो सबकी उंगलियां भी उठती हैं और परेशानियां भी आती हैं। जब परेशानियां आती हैं तो लोगों की उंगलियां उठती हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी ये परेशान है। फिर हम लोग भटकने भी लगते हैं। तो आज जो ये हम बात करने जा रहे हैं, ऐसी भक्ति की बात करेंगे जिससे हमारे साईं तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। आप और हम मिलके जब ऐसी भक्ति करेंगे तो बाबा तक आवाज़ पहुंचेगी और बाबा हम सबको बहुत प्यार देंगे। तो उसके लिए हमें ज़्यादा आडंबर की ज़रूरत नहीं है कि हमें पूजा का ये सामान चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ी सी चीज़ों में से, थोड़ी सी बातों से या कुछ ऐसे भाव से हम उस भक्ति तक पहुंच जाते हैं जब हम बाबा के बहुत ही करीब हो जाते हैं। और ये छोटा सा अनुभव भी मेरे पास है कि जैसा हमने कुछ देखा और उसी से अनुभव किया कि हाँ, हमें ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं कि हमारी नज़र में एक माँ और बच्चे की बात से ही आया, क्योंकि हमारी वो साईं माँ है। आप सब जानते हैं हमारी साईं माँ। तो मेरी नज़र में दो बच्चे आए। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ थे और उसमें से एक बच्चा माँ ने बिठा दिया कि अच्छा, बोला कि ठीक है हम बैठेंगे। छोटी सी कहानी टाइप में है, आप समझना, फिर उसका हम आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ कि वो बच्चा बैठ गया, बोला कि हाँ हम उधर नहीं जाएंगे आपके साथ, क्योंकि वहाँ चलना पड़ेगा और हम यहीं बैठे हैं और आप हमको लेकर के वो कोई चीज़ है लेकर के आ जाना। उसमें से एक बच्चा जो है वो जिद करा कि नहीं, हमें आपके साथ ही चलना है, और वो मम्मी का हाथ पकड़ा और चल दिया। तो उस समय जब वो चला ना, तो रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लमें होती ना कि वो ऐसा कंकड़ लग रहे, पत्थर लग, लेकिन वो बस उसने पकड़ लिया और चल पड़ा। जब उसके पत्थर कंकड़ बहुत लगने लगे तो माँ ने उसको गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके जहाँ से जो चीज़ लेनी थी और उसको दिलाई और लेकर के आ गई। तो वो हमने देख करके हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उस जगह से हमें सीख मिली कि हमको भक्ति कैसी करनी है, उसी बच्चे जैसी जिद वाली, कि आप बाबा चाहे जहाँ भी ले चलो, जैसे भी चलो, जितना भी कठिन रास्ता हो, हमें चलना है, हमें बैठना नहीं है। क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत बहुत ही पथरीला है और जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमारी परीक्षाएं चलने लगती हैं और हम उसी बच्चे की तरह हो जाते हैं कि हम बैठ जाते हैं कि जितना है उतने में ही हम ठीक है, बस बहुत है, हम बाबा को जानते हैं, बस थोड़ी बहुत है, बस इतना नहीं। हमें अटूट भक्ति करनी, अंधी भक्ति करनी है, उस बच्चे की तरह कि आंचल पकड़ लिया और बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पत्थर लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, लेकिन एक दिन हमारी साईं माँ हमको गोद में उठा लेंगी और हमको बहुत प्यार करेंगी। विश्वास है कि जब हम साथ में उनके साथ साथ चलेंगे ना, तो वो हमें दर्द देख ही नहीं पाएंगी हमारा। और हम अगर बैठ कर के चुपचाप उन्हीं बच्चों की तरह हो जाएंगे ना कि हमारी साईं माँ हमको बस जितना दे रही हैं हमें देंगे आकर के और हम ले लेंगे, वो बच्चों में हो जाएंगे ना, तो हमें मिलेगा।
लेकिन वो संतुष्टि नहीं रहेगी जो उस बच्चे में होगी कि बच्चा वो पथरीली रास्तों से गुजरता हुआ जाएगा और बहुत सा प्यार भी मिलेगा, और जो वो चाहता है, जो वहाँ पे चाहेगा, वो माँ उसको दिला देगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? हर एक चीज़ आपके करीब होगी, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजर के आए हैं, आपकी परीक्षाएं भी ली गई हैं और आप वहाँ तक अब पहुँच गए हो। तो हमें भक्ति कैसी करनी है आज ये, और ये आप लोग सोच रहे हो जो कहानी है शायद हमने कहीं बनाई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी और बच्चे थे और माँ थी, और उसी जगह से मतलब बातें, वो बच्चे ऐसा बात कर रहे थे और बच्चा बैठ गया और एक माँ के साथ गया, उसको ज़्यादा चीज़ें दिलाई गई, ये बच्चे को थोड़ा सा दिला के बैठा दिया गया। उसी जगह से हमें ऐसा लगा कितना अच्छा है कि ऐसी ही भक्ति हमें करनी है। और हमें बाबा की बहुत बहुत याद आई, और वैसा फिर दिमाग में यही चलने लगा कि हमें सब कुछ भूल करके बस पकड़ लेना है बाबा के चरणों को और थाम लेना है बाबा के चरण, और बस हाथ को पकड़ते हुए बाबा जहाँ जा रहे हैं, जैसा ले जा रहे हैं, आंखें बंद करते हुए हमें चलना है, ना कि हमें उसमें कुछ कमियां निकालनी है, उसमें सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, होगा या नहीं होगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं जब हमारे साईं हैं साथ में, और पथरीली रास्ताएं हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है, बहुत ही परीक्षा चल रही है, आंसू रुक नहीं रहे, ये समझ लेना हमें बहुत कुछ मिलने वाला, हमारी वो सब चीज़ें, ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, हमें जो चाहिए वो सब मिलेगा, विश्वास रख लेना। जब हमें बहुत कष्ट होता है ना, तो हमारी साईं माँ हमें सब कुछ देती हैं, लेकिन परीक्षाओं के साथ देती हैं। तो हम सब मिलके वही एक बच्चा बनेंगे कि बस पकड़ लिया हाथ और चलते जाना है, चलते जाना है अपने भक्ति के रास्ते पे, अपने बाबा के रास्ते पे पकड़ लेना है, तो छोड़ना ही नहीं है, और हमें सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखना, सब कुछ मिलेगा। आज ये छोटा सा वीडियो, बस ऐसे ही मन में बातें चलती रहती हैं, तो लगता है कि आप सबके साथ बात करें, और यही आज ये जो मेरे मन में इतने 2 दिन से 3 दिन से जो भी चल रहा था, लगा कि नहीं आप सबके साथ शेयर किया जाए कि भक्ति कैसी की जाए। एक अटूट भक्ति, एक पागलपन वाली भक्ति, एक विश्वास के साथ भक्ति करो और अपने बाबा के मार्ग पे चलते रहो, मिलेगा ज़रूर, विश्वास रखना। तो इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।